नमस्कार साथियों। अपना जो है कि चैप्टर नंबर यूनिट नंबर 11 उसका आज अपना जो है कि सेकंड पार्ट है, उसको हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। यूनिट नंबर 11 का जो सेकंड पार्ट है वो अपने पास में है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यानी कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो अपने पास में टॉपिक है, उस टॉपिक में हम जो है कि इस चैप्टर में हम जो है कि 2-4 टॉपिक अपने पास में हैं। उन टॉपिक्स को लेकर हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम फेराडे लॉ के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम लेंज का नियम, लेंज लॉ पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में हम स्वप्रेरकत्व, अन्योन्य प्रेरकत्व और प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, इन सभी को लेकर क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो इस टॉपिक में सबसे पहले हम बात करते हैं कि फेराडे के नियम क्या क्या है। फेराडे ने 2 नियम दिए। फेराडे ने जो पहला नियम दिया, उस पहले नियम में फेराडे ने ये बताया कि किसी चुंबकीय फ्लक्स में जो परिवर्तन होता है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर प्रेरित विद्युत वाहक बल के क्या होती है, तुल्य होती है। यानी कि किसी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है तो विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। यह फेराडे ने पहला नियम दिया। फेराडे ने दूसरा नियम दिया, उसमें इसका जो पहला नियम था उसी नियम का मैथमेटिकल जो रूप है, उस रूप को क्या किया, फेराडे ने प्रस्तुत किया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फेराडे के नियम। तो बात करें हम फेराडे के नियम, अपने पास में है फेराडे कोई वैज्ञानिक है। फेराडे के नियम, फेराडे कोई अपने पास में एक साइंटिस्ट है। उस साइंटिस्ट ने 2 नियम दिए। फेराडे के नियम कितने हैं, 2 नियम। फेराडे के पहला नियम, फर्स्ट लॉ या प्रथम नियम। फेराडे का पहला नियम क्या है? फेराडे के पहले नियम के अनुसार किसी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। यह फेराडे ने क्या दिया, पहला नियम दिया। फेराडे का द्वितीय नियम, फेराडे के द्वितीय नियम की हम बात करें, यह है द्वितीय नियम, सेकेंड लॉ ऑफ फेराडे। द्वितीय नियम की हम बात करें तो फेराडे का जो द्वितीय नियम है उसका मैथमेटिकल रूप अपने पास में क्या होता है, ये अपने पास में होता है E। प्रेरित विद्युत वाहक बल जो होता है वो क्या होता है, माइनस का d फाई अपॉन dt। फाई अपने पास में क्या है, चुंबकीय फ्लक्स में समय के सापेक्ष परिवर्तन प्रेरित विद्युत वाहक बल के क्या होता है, तुल्य होता है। यहाँ पे जो अपने पास में ऋणात्मक चिन्ह है, माइनस का जो चिन्ह है, ऋणात्मक चिन्ह लेंज के नियम को प्रदर्शित करता है। जो ऋणात्मक चिन्ह है वो लेंज के नियम को प्रदर्शित करता है। यहाँ अपने पास में जो माइनस का चिन्ह है, यानी कि जो ऋणात्मक चिन्ह है, वो लेंज के नियम को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। लेंज का नियम क्या होता है, लेंज का नियम क्या कहता है कि लेंज का नियम उसी कारण का विरोध करता है जिसके कारण उसकी उत्पत्ति हुई है। लेंज नाम का एक वैज्ञानिक था, उसने ये बताया कि लेंज का नियम उसी ही कारण का विरोध करता है जिस कारण से इसकी उत्पत्ति हुई है। लेंज का नियम जो है कि एनर्जी कंजर्वेशन पर, यानी कि ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। लेंज का नियम किस पर काम करता है, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है, एनर्जी कंजर्वेशन पर क्या करता है, काम करता है। सही है। ये अपने पास में क्या है, प्रेरित विद्युत वाहक बल है, E इक्वल टू माइनस का d फाई अपॉन dt। यह फेराडे का क्या है, द्वितीय नियम है। इसी सूत्र को अगर हम अन्य रूप में लिखना चाहिए, अन्य सूत्र अपने पास में क्या होंगे, इसके अन्य सूत्रों की हम बात करें, अन्य सूत्र। और यदि कुंडली में n फेरे हो तो क्या होगा, ये n से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का n d फाई अपॉन dt। n बराबर यहाँ पर क्या है, n बराबर है कुंडली में फेरों की संख्या। सही। अन्य सूत्र की हम बात करें तो अन्य सूत्र अपने पास में होगा E इक्वल टू, ये अपने पास में माइनस डी फाई अपने पास में क्या होगा,
ये अपने पास में होगा φ2 माइनस φ1, और ये अपने पास में क्या होगा, dt का क्या होगा अपने पास में, डेल्टा t होगा अपने पास में। अगर हम बात करें n अपने पास में फिर है तो ये n से मल्टीप्लाई हो जाएगा, n φ2 माइनस φ1। अन्य रूप की हम बात करें तो e इक्वल टू अपने पास में क्या होगा, n फाई का मान कितना होगा, ये अपने पास में होगा बी ए कोस थीटा 2 माइनस बी ए कोस थीटा 1 अपॉन डेल्टा टी। सही है। ये अपने पास में b1, ये अपने पास में क्या है b2। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एन बी ए कोस थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1 अपॉन डेल्टा टी। ये भी अपने पास में हो सकता है। या फिर अपने पास में इसी फॉर्मूले को ए को बाहर ले लेते हैं तो ये अपने पास में ए, ये अपने पास में b2 माइनस b1, ये अपने पास में कोस थीटा। ये होगा फॉर्मूला। ये फॉर्मूला या इसी फॉर्मूले को क्या लिख सकते हैं, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। b2 और b1 अपने पास में चुंबकीय क्षेत्र, थीटा 2 थीटा 1 अपने पास में क्या है, कोण है। तो ये अपने पास में क्या हो जाएगा, इसी से संबंधित क्या हो जाएंगे, अन्य सूत्र हो जाएंगे। अगर अपने को थीटा का मान दिया गया तो इस फॉर्मूले का यूज़ कर लेंगे। यदि चुंबकीय क्षेत्र बी का अलग अलग मान दिया गया तो इस फॉर्मूले का यूज़ कर लेंगे, या सामान्य रूप से क्या कर लेंगे, इस फॉर्मूले का यूज़ कर लेंगे। सही है। आगे हम बात करें, आगे अपने पास में क्या हो जाएगा, अपने पास में होता है E इक्वल टू एन डी फाई अपॉन डी टी, और फाई बराबर अपने पास में क्या होता है, फाई बराबर अपने पास में होता है बी ए कोस थीटा। सही है। थीटा इक्वल टू अपने पास में होता है ओमेगा टी। तो यहाँ से अपने पास में फाई बराबर क्या होगा, ये अपने पास में हो जाएगा बी ए कोस थीटा, थीटा के जगह क्या हो जाएगा ओमेगा टी, ये क्या हो जाएगा ओमेगा टी। फाई का मान उठा के यहाँ रख दे तो अपने पास में ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई इक्वल टू अपने पास में हो जाएगा ये माइनस का एन डी अपॉन डी टी बी ए कोस ओमेगा टी। ये होगा अपने पास में। यदि इसमें अपने पास में यदि क्षेत्रफल ए में परिवर्तन, यदि दो अपने पास में क्षेत्रफल या एरिया ए है उसमें परिवर्तन हो, तो क्षेत्रफल ए में परिवर्तन हो रहा है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा E इक्वल टू माइनस का एन, बाकी जो कांस्टेंट टर्म है वो बाहर आ जाएगी, तो एन बी कोस ओमेगा टी डी अपॉन डी टी, और ये क्या होगा ए, यानी कि ए का क्या हो जाएगा, डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, और बाकी जो कांस्टेंट टर्म है वो क्या आ जाएगी, यहाँ से बाहर आ जाएगी। सही है। ये अपने पास में होगा केस फर्स्ट। केस सेकंड की हम बात करें, केस सेकंड अपने पास में क्या होगा, यदि अपने पास में चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तित हो, तो यदि चुंबकीय क्षेत्र बी में परिवर्तन, चुंबकीय क्षेत्र बी में परिवर्तन हो तो अपने पास में क्या हो जाएगा, ये अपने पास में हो जाएगा E इक्वल टू, जो कांस्टेंट टर्म में बाहर आ जाएगी, माइनस का एन ए कोस ओमेगा टी डी बी अपॉन डी टी, यानी कि क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र का क्या हो जाएगा, टी के साथ डिफरेंशिएशन हो जाएगा, यानी कि जिसमें चेंज हो रहा है उसका क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन हो जाएगा, और बाकी की जो टर्म है वो अपने पास में क्या आ जाएगी, डिफरेंशिएशन से क्या आ जाएगी, बाहर आ जाएगी। सही है। ये अपने पास में केस सेकंड हो गया। केस थर्ड की हम बात करें, केस थर्ड अपने पास में क्या होगा, यदि
यदि अपने पास में कोण थीटा परिवर्तित हो तो अपने पास में E इक्वल टू क्या होगा, ये अपने पास में होगा माइनस का n, b और a कोष्टक से बाहर आ जाएगा b a, ये अपने पास में d/dt, डिफ्रेंशिएशन किसका होगा, थीटा का होगा, यानी कि कोस ओमेगा t, इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा। तो ये अपने पास में कितना होगा, E इक्वल टू माइनस का n b a, कोस ओमेगा टी का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, माइनस का साइन ओमेगा टी, ये अपने पास में क्या होगा, माइनस का साइन ओमेगा टी, और ओमेगा टी का अपने पास में क्या होगा, ओमेगा होगा, तो ये बनेगा अपने पास में। तो E इक्वल टू अपने पास में कितना होगा, माइनस और माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, ये अपने पास में बचेगा n b a ओमेगा साइन ओमेगा टी, ये अपने पास में फॉर्मूला होगा। सही है। तो ये अपने पास में फैराडे का पहला नियम, ये फैराडे का दूसरा नियम। इसी दूसरे नियम को हम क्या लिख सकते हैं, इस रूप में भी लिख सकते हैं। डी फाई अपने पास में क्या होगा, ये अपने पास में होगा फाई टू माइनस फाई वन अपन डेल्टा टी। यहाँ से अपने पास में फाई टू क्या होगा, ये अपने पास में होगा बी ए कोस थीटा, तो ए को बाहर ले लिया, कोस थीटा को बाहर ले लिया, और ये अपने पास में फाई टू की जगह क्या हो गया, बीटा बी टू, फाई वन की जगह कितना होगा, बी वन, और ये अपने पास में ए कोस थीटा। यदि अपने पास में थीटा में चेंज हो रहा है तो ये हो जाएगा एन बी ए कोस थीटा टू माइनस कोस थीटा वन अपॉन डेल्टा टी। तो ये अपने पास में फैराडे के दोनों नियम हो गए। उसके बाद में अपने पास में ई बराबर क्या होता है, एन डी फाई अपॉन डी टी। फाई इक्वल टू अपने पास में होता है बी ए कोस थीटा। फाई अपने पास में क्या है, चुंबकीय फ्लक्स है, तो चुंबकीय फ्लक्स फाई होता है बी और ए, बी और ए के मध्य का कोण क्या है, कोस थीटा है। बी यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र है, ए यहाँ पर क्या है, एरिया या क्या है, क्षेत्रफल है, पृष्ठ का क्षेत्रफल या पृष्ठ का क्या है, एरिया है। तो यहाँ से वे वैल्यू उठा के यहाँ रखेंगे तो अपने पास में बनेगा फाई इक्वल टू बी ए कोस थीटा, थीटा इक्वल टू अपने पास में कितना है, ओमेगा टी। इसकी वैल्यू यहाँ रखते हैं तो अपने पास में इसका क्या हो जाता है, डिफ्रेंशिएशन हो जाता है। यदि ए में चेंज हो रहा है तो ए का डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, बाकी को बाहर निकाल देंगे। अगर बी में चेंज हो रहा है तो बी का डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, बाकी को डिफ्रेंशिएशन से बाहर निकाल देंगे। यदि अपने पास में कोस थीटा ओमेगा टी में चेंज हो रहा है तो कोस ओमेगा टी का डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, बाकी टर्म को क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन से, डिफ्रेंशिएशन से क्या कर देंगे, बाहर निकाल देंगे। तो इसका डिफ्रेंशिएशन अपने पास में कितना होता है, साइन ओमेगा टी, माइनस का साइन ओमेगा टी का अपने पास में क्या होता है, ओमेगा, माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस, ये अपने पास में एन बी ए, ये ओमेगा, और ये क्या हो जाएगा, साइन ओमेगा टी। तो ये अपने पास में क्या है, कुछ बेसिक से फॉर्मूले हैं, इनको पहले आप अपने कॉपी में नोट करो। फिर जो भी अपने पास में आगे के जो भी क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल्स है, या जो भी अपने पास में इस चैप्टर का थ्योरेटिकल पार्ट है, पहले उसको लेकर हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो पहले आप इसको नोट करो, फिर अपन क्या करते हैं, आगे चलते हैं। आगे अपने पास में है लेंज का नियम। लेंज का नियम क्या है, लेंज भी कोई वैज्ञानिक का नाम है, तो ये अपने पास में है लेंज का नियम। लेंज का नियम, लेंज का नियम क्या है। लेंज के नियम की हम बात करें तो अपने पास में, जैसे अपने पास में ये कोई छड़ चुंबक है, ये चुंबक का अपने पास में एन ध्रुव है, ये अपने पास में चुंबक का क्या है, एस ध्रुव है। सही है। इसके पास में क्या है, ये कुंडली रखी है, ये क्या है, एक कुंडली इसके पास रखी गई है। ऐसे ही अपने पास में ये चुंबक है, ये चुंबक का अपने पास में एन ध्रुव है, ये चुंबक का क्या है, एस ध्रुव है। इसके पास में क्या रखी गई है, एक कुंडली रखी गई है। सही। उसी प्रकार से ये अपने पास में एक और चुंबक है। अब की बार हम चुंबक के ध्रुवों को चेंज कर देते हैं। ये अपने पास में चुंबक का एस ध्रुव, ये अपने पास में चुंबक का एन ध्रुव, और ये अपने पास में क्या है, कोई कुंडली है। ये अपने पास में एक चुंबक है, ये अपने पास में चुंबक का एस ध्रुव है, ये अपने पास में चुंबक का एन ध्रुव है, और ये अपने पास में क्या है, कोई कुंडली है। सही है। तो यहाँ से अपने पास में सबसे पहले इस चुंबक को इस कुंडली के पास लाते हैं। पहला केस ये है। इस केस में इस चुंबक को इस कुंडली से क्या करते हैं, दूर लेके जाते हैं। ये कुंडली के ध्रुव चेंज है, तो इस
चुंबक को इस कुंडली के पास लाते हैं और इस केस में क्या करते हैं, इस चुंबक को इस कुंडली से क्या करते हैं, दूर लेके जाते हैं। तो अपने पास में क्या प्रभाव पड़ेगा? लेंज का नियम हमेशा उसी कारण का विरोध करता है जिसके कारण इसकी क्या हुई है, उत्पत्ति हुई है। यह हमेशा ऊर्जा संरक्षण, एनर्जी कंजर्वेशन के नियम पर काम करता है। किस पर काम करता है? लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। एनर्जी कंजर्वेशन, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। जो अपने पास में लेंज का नियम है वो एनर्जी कंजर्वेशन या ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर क्या करता है, कार्य करता है। ये अपने पास में कोई चुंबक है, ये चुंबक का अपने पास में नॉर्थ पोल या अपने पास में क्या है, साउथ पोल है। इस चुंबक को इस परिनाली का या अपने पास में ये कुंडली है, इस कुंडली के पास लेके आते हैं। तो अपने पास में इस कुंडली की धारा का मान कहाँ कैसा होगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होगा। तो इसमें अपने पास में जो है कि इस कुंडली को उसके पास लाएंगे तो ये अपने पास में एस ध्रुव है, तो ये क्या करेगी, इसमें जो है कि धारा की दिशा कैसी होगी, ऐसी होगी। दाहिने हाथ के नियम से अंगुलीय धारा की, अंगुलीय चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में तो अंगूठा कहाँ होगा, धारा की दिशा में होगा। तो अपने पास में ये जो छड़ है ये किसकी तरह कार्य करेगी, ये अपने पास में एस की तरह क्या करेगी, कार्य करेगी, साउथ पोल की तरह। यानी कि इसकी दिशा अपने पास में क्या होगी, ये अपने पास में होगी घड़ी की दिशा में, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, सही है। ये अपने पास में किस तरह कार्य करेगा, ये अपने पास में एन, इसकी दिशा अपने पास में कैसी होगी, ये अपने पास में ऐसी होगी, यानी कि घड़ी के विपरीत, एंटी क्लॉकवाइज। इसमें अपने पास में ये अपने पास में होगी एन की तरह, एंटी क्लॉकवाइज। और ये अपने पास में क्या होगी, क्लॉकवाइज। यानी कि लेंज का नियम हमेशा उसी कारण का विरोध करता है जिसके कारण इसकी उत्पत्ति हुई है। जब एस ध्रुव इसके पास लाएंगे तो इससे गुजरने वाली जो चुंबकीय फ्लक्स होंगे उनके मान में क्या होगा, परिवर्तन होगा। चुंबकीय फ्लक्स के मान में क्या होगी, कमी होगी। और ये चाहेगी कि चुंबकीय फ्लक्स के मान में क्या हो, वृद्धि हो। तो ये जो है कि साउथ पोल की तरह, यानी कि साउथ पोल की तरह क्या करेगी, कार्य करेगी। इसका जो फलक होगा वो दक्षिण ध्रुव की बातें क्या करेगा, कार्य करेगा। यानी कि इसकी दिशा कैसी होगी, क्लॉकवाइज होगी। ये क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज होगी। ये एंटी क्लॉकवाइज होगी और ये क्या होगी, क्लॉकवाइज होगी। सही है। तो ये अपने पास में क्या है, लेंज का नियम है। आप इसको नोट करो, फिर अपन आगे चलते हैं। आगे अपने पास में आता है गतिक विद्युत वाहक बल। गतिक विद्युत वाहक बल, EMF, गतिक विद्युत वाहक बल या फोर्स। गतिक विद्युत वाहक बल, जैसे अपने पास में ये अपने पास में एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। क्रॉस का मतलब है एक समान चुंबकीय क्षेत्र अपने पास तल के लंबवत अंदर की ओर है। ये अपने पास में क्या है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, वो क्या है, तल के लंबवत अंदर की तरफ है। चुंबकीय क्षेत्र जो B है वो अपने पास में तल के लंबवत अंदर की ओर, तल के लंबवत क्या है, अंदर की ओर है। इसमें अपने पास में एक आयताकार कुंडली है या यूं आकार की क्या है अपने पास में, ये एक कुंडली है। इस पर अपने पास में कोई चालक छड़ है P और Q।
ये अपने पास में क्या है, एक चालक छड़ है। ये इस छड़ का P सिरा है, ये इसका क्या है, Q सिरा है। ये अपने पास में R मान लेते हैं, इसको अपने पास में क्या मान लेते हैं, S मान लेते हैं। ये जो चालक छड़ है, इस छड़ को क्या करते हैं, इधर गति करवाते हैं। इसमें जो PQ छड़ है, इसको हम क्या कर सकते हैं, गति करवा सकते हैं। तो जब हम इस छड़ P को गति करवाते हैं तो इसके लिए जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा E, ये अपने पास में कितना होगा, E इक्वल टू अपने पास में होगा B चुंबकीय क्षेत्र, V अपने पास में इसका वेग, और L अपने पास में क्या होगी, इसकी लंबाई। ये इसकी लंबाई L है और ये इसकी चौड़ाई अपने पास में क्या है, B है। इसकी लंबाई अपने पास में कितनी है, L है। इसकी चौड़ाई को अपन क्या मान लेते हैं, अक्ष मान लेते हैं। सही है। जैसे जैसे हम इसको अंदर की तरफ खसकाते हैं तो अपने पास में क्या होता है, अक्ष के मान में चेंज होता है, यानी कि इसकी चौड़ाई में क्या होता है, परिवर्तन होता है, और इसकी लंबाई में क्या होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो E इक्वल टू अपने पास में होता है BVL। सही है। ये अपने पास में क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र के अंदर किसी चालक छड़ के लिए प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान अपने पास में होता है BVL। सही है। यदि अपने पास में यहाँ पर कोई आवेश है Q, और यदि आवेश Q P से Q की ओर गति कर रहा है, P से Q की ओर गति कर रहा है, तो उस आवेश पर लगने वाला प्रेरित विद्युत वाहक बल E, ये भी अपने पास में कितना होता है, ये भी अपने पास में होता है BVL। B और L के मध्य कोण यहाँ कितना होता है, 90 डिग्री होता है। चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ है। फैराडे के द्वितीय नियम से ये अपने पास में इसकी दिशा कैसे होगी, P से Q की तरफ होगी। सही है। आगे हम बात करें, यहाँ से अपने पास में हम बात करें तो PQ छड़ पर किसी चालक तार पर बल का मान कैसे ज्ञात करेंगे। बल F बराबर अपने पास में कितना होता है, I L क्रॉस P। L और B के मध्य कोण 90 डिग्री, तो ये अपने पास में कितना होगा, F बराबर ये अपने पास में होगा ILB, यानी कि FM। बल का मान किधर होगा, ये होगा अपने पास में FM, ये होगा अपने पास में ILB। I बराबर अपने पास में कितना होता है, I बराबर अपने पास में होता है E/R। सही है। I बराबर अपने पास में होता है E/R, या यहाँ पर अपन स्मॉल r भी ले सकते हैं, या स्मॉल r। तो यहाँ से I बराबर अपने पास में कितना होगा, E का मान ये रहा, BVL/R। ये अपने पास में क्या होगी, प्रेरित धारा होगी। ये प्रेरित धारा, ये अपने पास में क्या हो गया, प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल। और अपने पास में चुंबकीय बल FM कितना होगा, ये अपने पास में होगा FM बराबर अपने पास में होगा I का वैल्यू अपने पास में कितना है, ये अपने पास में है BVL/R, और ये अपने पास में L, और ये अपने पास में क्या है, P। तो यहाँ से अपने पास में FM बराबर कितना होगा, ये अपने पास में होगा B, और B क्या हो जाएगा, B², ये V, और ये अपने पास में L²/R। ये अपने पास में क्या होगा, चालक तार पर क्या होगा, बल का मान होगा, FM का मान। यदि अपने पास में शक्ति ज्ञात करनी हो तो P यांत्रिक शक्ति बराबर अपने पास में कितनी होगी, ये अपने पास में होगी FM.V। ये जो चालक तार है, इस चालक तार को गति करवाने के लिए आवश्यक यांत्रिक ऊर्जा ये अपने पास में होगी P यांत्रिक, ये होगी FMV। तो यहाँ से अपने पास में क्या होगी, P यांत्रिक बराबर अपने पास में होगा FM का वैल्यू अपने पास में कितना है, यह है B²VL²/R। इसको गुणा करवा देते हैं V से, तो अपने पास में P यांत्रिक की ये अपने पास में हो जाएगा B², V और V क्या हो जाएगा, V², ये L²/R। ये फॉर्मूला अपने पास में बनेगा। P तापीय शक्ति, P तापीय
ये अपने पास में पी आंतरिक के बराबर होगी। ये भी अपने पास में कितनी होगी, बी स्क्वायर वी स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन आर। ये अपने पास में क्या होगी, पी तापीय, ये अपने पास में क्या होगी, तापीय शक्ति होगी। तो यहाँ से अपने पास में कोई गतिज विद्युत वाहक बल है, उसके लिए प्रेरित विद्युत वाहक बल, उसके लिए प्रेरित धारा, चालक तार पर बल, पी यांत्रिक और पी अपने पास में तापीय। पी तापीय ऊर्जा और पी यांत्रिक ऊर्जा का मान क्या होगा, सेम होगा। यदि अपने पास में कोई चालक छड़ है, उस चालक छड़ को चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन गति करवाने के लिए आवश्यक गतिज विद्युत वाहक बल। इसमें अपने पास में कई केस हैं। केस फर्स्ट की हम बात करते हैं। केस फर्स्ट, किसी चालक छड़ को चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन करवाने पर प्रेरित विद्युत वाहक बल, ये अपने पास में कितना होगा। कोई चुंबकीय छड़ है, उसको हम किसी समान चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन गति करवा रहे हैं, तो उसके लिए प्रेरित विद्युत वाहक बल अपने पास में होगा E इक्वल टू अपने पास में होगा बी ए एफ। ए अपने पास में एरिया, तो ए का मान अपने पास में होगा पाई। मान लेते हैं छड़ की लंबाई एल है, तो ये अपने पास में पाई एल स्क्वायर। एफ बराबर अपने पास में कितना होगा, ओमेगा इक्वल टू अपने पास में होता है 2 पाई एफ, तो एफ इक्वल टू अपने पास में होगा ओमेगा अपॉन 2 पाई। ये वैल्यू अपने पास में होगा। तो यहाँ से अपने पास में E इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए का मान, ये तो अपने पास में बी, ए का मान अपने पास में पाई एल स्क्वायर, एफ बराबर अपने पास में है ओमेगा अपॉन 2 पाई। तो यहाँ से E बराबर होगा 2 पाई से पाई कटेगा, तो ये बचेगा बी एल स्क्वायर ओमेगा बाई 2। ये अपने पास में क्या होगा, E का मान होगा। इसी को हम अन्य फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अन्य फॉर्म में अपने पास में क्या हो जाएगा, ये अपने पास में हो जाएगा E इक्वल टू ओमेगा, ओमेगा इक्वल टू अपने पास में कितना होगा, ये होगा बी एल स्क्वायर, ओमेगा इक्वल टू होगा 2 पाई एफ अपॉन 2। तो यहाँ से E इक्वल टू कितना हो जाएगा, बी एल स्क्वायर, 2 से 2 कटेगा, ये अपने पास में पाई एफ, ये होगा। या फिर इसी को इससे लिख सकते हैं, बी एल स्क्वायर पाई, एफ को लिख सकते हैं 1 अपॉन टी, आवर्तकाल की फॉर्म में। आवर्ती का यूज़ कर हम क्या होगा, आवर्तकाल होगा। तो एफ बराबर क्या लिख सकते हैं, एफ बराबर अपने पास में होगा 1 अपॉन टी। तो ये भी अपने पास में क्या होगा, एक फॉर्मूला होगा। आवर्तकाल के फॉर्म में एक फॉर्मूला अपने पास में क्या होगा, ये होगा। सही है। तो यहाँ से अपन क्या कर सकते हैं, प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। ये अपने पास में किसी चालक छड़ के लिए जो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रही है, इसमें अपने पास में कोई चालक छड़ है, वो एक वर्ताकार पथ में घूर्णन गति कर रही है, तो उसके लिए प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान अपने पास में क्या होगा, इस फॉर्म में होगा। तो आप इनको नोट करो, फिर अपन आगे क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। आगे अपने पास में कोई साइकिल का पहिया हो, साइकिल का पहिया, तो उसके लिए अपने पास में विद्युत वाहक बल E बराबर क्या होगा, ये अपने पास में होगा बी एल स्क्वायर ओमेगा बाई 2। ये भी अपने पास में क्या होगा, जो अपने पास में पहले जो फॉर्मूला आया था, किसी वर्ताकार चुंबकीय क्षेत्र में किसी वर्ताकार छड़ के लिए क्या था, विद्युत वाहक बल का जो मान था, वही अपने पास में क्या होगा, साइकिल के पहिए के लिए विद्युत वाहक बल का क्या होगा, मान होगा। E बराबर होगा बी एल स्क्वायर ओमेगा बाई 2। यहाँ से अपने पास में ओमेगा बराबर क्या होगा, ये अपने पास में होगा 2 पाई एफ। एफ अपने पास में यहाँ क्या है, आवृत्ति है, आवृत्ति। सही है। तो ये अपने पास में फॉर्मूला होगा। आगे अपने पास में कोई अपने पास में तांबे की चक्ति है, तांबे की चक्ति,
तांबे की शक्ति के लिए जो विद्युत वाहक बल E होगा उसका मान भी अपने पास में क्या होगा, BL² ω/2। यही वैल्यू अपने पास में क्या होगी, किसी तांबे की शक्ति के लिए होगी। सही है। आगे हम बात करें, आगे अपने पास में आवर्ती विद्युत चुंबकीय प्रेरण, आवर्ती विद्युत चुंबकीय प्रेरण। इसके लिए अपने पास में प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा का मान क्या होगा। इसमें अपने पास में फाई इक्वल टू अपने पास में होता है BA cos थीटा और थीटा इक्वल टू अपने पास में होता है ω/t। तो फाई इक्वल टू अपने पास में होगा BA cos ω/t। सही है। तो सबसे पहले हम बात करें, इसमें अपने पास में प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल, ये अपने पास में क्या होगा, ये अपने पास में होगा फैराडे के द्वितीय नियम से, अकॉर्डिंग टू फैराडे सेकंड लॉ, फैराडे के द्वितीय नियम से, फैराडे के द्वितीय नियम से, द्वितीय नियम से अपने पास में क्या होगा, E इक्वल टू N dφ/dt। तो E इक्वल टू अपने पास में क्या होगा, N dφ का मान कितना है, d/dt। फाई इक्वल टू अपने पास में है BA cos ω/t। सही है। तो यहाँ से E बराबर अपने पास में क्या होगा, यहाँ से अपने पास में होगा N BA d/dt cos ω/t। तो E इक्वल टू अपने पास में क्या होगा, ये नेगेटिव साइन चलेगा अपने पास में, तो नेगेटिव NBA cos ω/t बराबर क्या होगा, माइनस का साइन ω/t और ω/t का क्या होगा, ओमेगा, माइनस माइनस प्लस, तो E इक्वल टू होगा NBA ओमेगा साइन ω/t। तो ये अपने पास में E0 NBA ओमेगा। तो E बराबर क्या होगा अपने पास में, E0 साइन ω/t। ये अपने पास में क्या होगा, E का वैल्यू होगा E इक्वल टू E0 साइन ω/t। ये अपने पास में क्या होगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान होगा। ठीक है। यहाँ से अपने पास में फाई इक्वल टू अपने पास में होगा φ0 ओमेगा, और जो φ0 है उसका मान होगा अपने पास में NAB। सही है। φ0 ओमेगा, इसको हम इस फॉर्म में भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। आगे हम बात करें, ये अपने पास में प्रेरित विद्युत वाहक बल आ गया E इक्वल टू E0 साइन ω/t। प्रेरित धारा की हम बात करें तो प्रेरित धारा अपने पास में क्या होगी, प्रेरित धारा या करंट, प्रेरित धारा I। तो I बराबर अपने पास में होता है E/R। तो I इक्वल टू, E का मान अपने पास में कितना है, E का मान है अपने पास में E0 साइन ω/t/R। तो ये अपने पास में I इक्वल टू E0/R साइन ω/t। E0/R इक्वल टू अपने पास में क्या होगा, I0। तो यहाँ से अपने पास में I इक्वल टू होगा I0 साइन ω/t। I इक्वल टू अपने पास में क्या होगा, I इक्वल टू I0 साइन ω/t। E इक्वल टू क्या होगा, E0 साइन ω/t। सही है। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, इसी को हम लिख सकते हैं E0। E0 का मान अपने पास में कितना है, ये अपने पास में है NBA ω/R। सही है। इस पूरे का मान अपने पास कितना है, I0। तो ये जो दोनों फॉर्मूले हैं ये क्या रखने हैं, डायरेक्ट याद रखने हैं। ये फॉर्मूले अपने पास में किसी प्रत्यावर्ती धारा जनित्र के लिए भी क्या होते हैं, प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा का मान होता है। ये अपने पास में क्या है, प्रेरित धारा I,
ये अपने पास में क्या है, प्रेरित विद्युत वाहक बल E। दोनों के फॉर्मूले अपने पास में क्या होगी, फाइंड होगी। सही है, तो आप इन सभी को नोट करो। फिर अपन आगे अपने पास में स्वप्रेरकत्व और अन्योन्य प्रेरकत्व को लेकर क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। तो आप इसको नोट करो, फिर अपन आगे चलते हैं। आगे अपन बात करते हैं स्वप्रेरकत्व क्या होता है, सेल्फ इंडक्शन, यानी कि स्वप्रेरकत्व क्या होता है। तो अपने पास में अगला टॉपिक है स्वप्रेरकत्व। इसका जो सिंबल है वो अपने पास में होता है कैपिटल L। यहाँ से अपने पास में जो N फाई समानुपाती होता है किसके, I के। फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स का मान धारा के क्या होता है, समानुपाती होता है। N अपने पास में यहाँ क्या है, फेरों की संख्या है। तो यहाँ से अपने पास में N फाई समानुपाती का चिन्ह हटेगा, तो अपने पास में कांस्टेंट आएगा L बराबर अपने पास में यहाँ क्या है, स्वप्रेरकत्व गुणांक, स्वप्रेरकत्व या फिर अपने पास में स्वप्रेरकत्व गुणांक। ये अपने पास में होता है। सही है, फैराडे के द्वितीय नियम से, फैराडे के द्वितीय नियम से E इक्वल टू क्या होता है, माइनस का N डी फाई अपॉन डी टी। तो यहाँ से E इक्वल टू माइनस का D N फाई अपॉन डी टी। तो E इक्वल टू अपने पास में होगा माइनस का D अपॉन डी टी। N फाई का मान अपने पास कितना है, L और I। तो यहाँ से E इक्वल टू L अपने पास में कॉन्स्टेंट बाहर आएगा, माइनस का L डी आई अपॉन डी टी। तो यहाँ से L बराबर क्या होगा, L बराबर अपने पास में होगा E अपॉन डी आई अपॉन डी टी माइनस। सही है, आगे हम बात करें तो यहाँ से अपने पास में टी आई अपॉन डी टी इक्वल टू 1 एम्पियर अपॉन सेकेंड हो, तो अपने पास में क्या होगा, अपने पास में L इक्वल टू होगा माइनस का E, या L इक्वल टू होगा मोड ऑफ E। ये वैल्यू अपने पास में आएगा। L का जो अपने पास में मात्रक होगा, L का मात्रक, ये अपने पास में क्या होगा, ये अपने पास में होगा E अपने पास में क्या होगा, वोल्ट पर धारा का मान अपने पास में एम्पियर, और T अपने पास में समय सेकंड। विमा की हम बात करें, इसका विमा अपने पास में क्या होगा, एम टी एल ए। ये अपने पास में होगा MLT 1 2 -2 और -2। ये अपने पास में क्या होगा, इसका विमा होगा। आगे हम बात करें, ये अपने पास में किसका मान हो गया, स्वप्रेरकत्व गुणांक का मान हो गया। यदि अपने पास में चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी हो तो चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा, इसका मान अपने पास में कितना होगा, चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा का मान ये अपने पास में होगा न्यू एम इक्वल टू 1/2 L I स्क्वायर, या फिर इसको कैसे लिख सकते हैं, न्यू एम बराबर 1/2, यहाँ से अपने पास में L बराबर यहाँ से कितना होगा, L बराबर यहाँ से होगा N फाई अपॉन I, और ये अपने पास में क्या है, I स्क्वायर। तो यहाँ से अपने पास में न्यू एम बराबर 1/2, I से I कटेगा तो यहाँ बचेगा N फाई, और ये क्या है, I। ये अपने पास में क्या होगा, चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा का मान होगा। आगे अपने पास में चुंबकीय ऊर्जा घनत्व कितना होगा, चुंबकीय ऊर्जा घनत्व, चुंबकीय ऊर्जा घनत्व की हम बात करें
तो चुंबकीय ऊर्जा घनत्व अपने पास में क्या होगा, वो अपने पास में होगा 1/2, ये अपने पास में E0 B², या फिर 1/2 E0 को लिख सकते हैं B², ये अपने पास में होगा μ0, ये अपने पास में क्या होगी, चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा का मान होगा। अपने पास में स्वप्रेरितों के अन्य सूत्रों की हम बात करें, अन्य सूत्र अपने पास में परिनालिका के लिए L, परिनालिका के लिए स्वप्रेरित गुणांक का मान, ये अपने पास में होगा न्यू N² A और L, यह अपने पास में μ0। तो L परिनालिका, L बराबर अपने पास में होगा μ0, N बराबर अपने पास में होता है N/L। तो यहाँ से अपने पास में N² यानी N², ये L², ये A और ये L। तो L बराबर अपने पास में होगा U0 N² A/L, L से L घटेगा तो अपने पास में L बचेगा। ये अपने पास में क्या होगा, परिनालिका के लिए स्वप्रेरित गुणांक का मान होगा। टोरॉइड की हम बात करें, टोरॉइड के लिए L टोरॉइड के लिए स्वप्रेरित गुणांक का मान होगा, वो अपने पास में होगा μ0 N²। A अपने पास में क्षेत्रफल होगा πr², L की जगह अपने पास में होगा 2πr। तो ये अपने पास में L बराबर होगा μ0 N², पाई से पाई घटेगा, R से R घटेगा, तो यहाँ बचेगा R/2। ये अपने पास में क्या होगा, टोरॉइड के लिए स्वप्रेरित गुणांक का मान होगा। ये अपने पास में परिनालिका के लिए स्वप्रेरित गुणांक, ये अपने पास में टोरॉइड के लिए क्या होगा, स्वप्रेरित गुणांक का क्या होगा, वैल्यू होगा। तो ये अपने पास में क्या होगा, स्वप्रेरित गुणांक हो गया। ये अपने पास में होता है N∅ = Li, L क्या है, स्वप्रेरित गुणांक है। फैराडे के नियम से अपने पास में L बराबर क्या होता है, E होता है। L का मात्रक ये है और इसका विमा क्या है, अपने पास में ये है। चुंबकीय स्थिति ऊर्जा, प्रेरकत्व के लिए चुंबकीय स्थिति ऊर्जा का मान कितना होता है, 1/2 N∅I या 1/2 Li²। स्वप्रेरकत्व के लिए अपने पास में चुंबकीय ऊर्जा घनत्व का मान होता है E = 1/2 B²/μ0। U0 का मान फिक्स है, U0 का मान अपने पास में कितना होता है, ये अपने पास में होता है 4π × 10⁻⁷। ये क्या है, U0 का वैल्यू है, चुंबकीय परावैद्युतांक। परिनालिका के लिए अपने पास में स्वप्रेरित गुणांक का मान ये होता है। टोरॉइड के लिए अपने पास में स्वप्रेरित गुणांक का मान क्या होता है, ये होता है। तो ये अपने पास में क्या होगी, स्वप्रेरितों से संबंधित क्या होगी, इंपॉर्टेंट बातें होगी। तो इनको आप अपनी कॉपी में नोट करो, फिर अपन क्या करते हैं, आगे डिस्कस करते हैं। आगे अपने पास में आता है अन्योन्य प्रेरकत्व। अन्योन्य प्रेरकत्व, अन्योन्य प्रेरकत्व, इसको लिखते हैं M से। अन्योन्य प्रेरकत्व अपने पास में होता है, जैसे अपने पास में कोई कुंडली है, φ2, फ्लक्स का मान φ2 और फेरों की संख्या N2, वो समानुपाती होगी अपने पास में किसके, I1 के। किसी कुंडली से संबद्ध किसी दूसरी परिनालिका से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स और उसमें फेरों की संख्या जो है कि पहली कुंडली में प्रवाहित धारा की क्या होती है, समानुपाती होती है। तो यहाँ से अपने पास में N2 φ2 समानुपाती ऐसे नहीं हटेगा तो कांस्टेंट आएगा M21 I1। M21 का मतलब क्या है, पहले कुंडली के सापेक्ष दूसरी कुंडली का स्वप्रेरकत्व, सही है। तो यहाँ से अपने पास में फैराडे के नियम का यूज करेंगे तो अपने पास में यहाँ से निकल के आएगा M21, ये अपने पास में आएगा E माइनस का E di/dt। di/dt अपने पास में कितना होगा, ये अपने पास में 1 एम्पियर/सेकंड। तो यहाँ से अपने पास में M21 = आएगा माइनस का E, ये अपने पास में किसके बराबर होगा, M के बराबर होगा।
तो m बराबर अपने पास में क्या होगा, M21 बराबर E का क्या होगा, मोड होगा। ये अपने पास में क्या होगा, स्व प्रेरकत्व गुणांक का क्या होगा, वैल्यू होगा। आगे हम बात करें M व L1 L2 में संबंध है। M अपने पास में अन्योन्य प्रेरकत्व और L1 L2 अपने पास में स्व प्रेरकत्व। तो ये अपने पास में होता है M बराबर K रूट L1 L2। K बराबर अपने पास में होता है युग्मन गुणांक, युग्मन गुणांक। ये अपने पास में क्या होता है, अन्योन्य प्रेरकत्व होता है। अगर अपने पास में दो समाक्षीय परिनालिकाओं के लिए अन्योन्य प्रेरकत्व, दो समाक्षीय परिनालिकाओं के लिए अन्योन्य प्रेरकत्व, ये अपने पास में क्या होगा, ये अपने पास में होगा M इक्वल टू U0 N1 N2 A और L। N1 अपने पास में होगा कैपिटल N अपॉन L, N2 अपने पास में होगा कैपिटल N2 अपॉन L। वैल्यू उठा के इसमें रखेंगे तो अपने पास में अन्योन्य प्रेरकत्व M बराबर होगा U0 N1 अपॉन L N2 अपॉन L इंटू A और L से L कटेगा तो M बराबर अपने पास में होगा U0 N1 N2 A अपॉन L। यह अपने पास में दो समाक्षीय परिनालिकाओं के लिए अन्योन्य प्रेरकत्व का मान होगा। ये होगा अपने पास में। आगे हम बात करें, आगे अपने पास में क्या होगा, आगे अपने पास में दो सकेंद्रीय परिनालिकाओं के लिए अन्योन्य प्रेरकत्व ये अपने पास में होगा M बराबर, दो सकेंद्रीय परिनालिकाएं हैं जिनका केंद्र क्या है, एक ही है, तो उसके लिए अपने पास में प्रेरकत्व का मान होगा U0 N1 N2। पाई बराबर अपने पास में क्या होगा, A बराबर अपने पास में होगा पाई R स्क्वायर अपॉन 2R। ये अपने पास में क्या होगा, दो सकेंद्रीय परिनालिकाओं के लिए क्या होगा, अन्योन्य प्रेरकत्व गुणांक का क्या होगा, मान होगा। सही है, तो आप इनको नोट करो, फिर अपन क्या है आगे चलते हैं। ये अपने पास में इसका पहला केस, ये अपने पास में इसका दूसरा केस। सही है, दो समाक्षीय परिनालिकाओं के लिए अन्योन्य प्रेरकत्व गुणांक का मान ये होगा और दो सकेंद्रीय परिनालिकाओं के लिए अन्योन्य प्रेरकत्व गुणांक का मान क्या होगा, ये होगा। तो आप इनको नोट करो, फिर अपन आगे चलते हैं। आगे अपन बात करते हैं विद्युत जनित्र, इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या चीज़ है। विद्युत जनित्र, विद्युत जनित्र क्या है। विद्युत जनित्र एक ऐसी युक्ति है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करती है। विद्युत जनित्र क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा, जो यांत्रिक ऊर्जा होती है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विद्युत ऊर्जा में विद्युत जनित्र यांत्रिक ऊर्जा को क्या करता है, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। सही है। सिद्धांत किस सिद्धांत पर काम करता है, सिद्धांत की हम बात करें, सिद्धांत यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। विद्युत
चुंबकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर क्या करता है, काम करता है। इसके लिए अपने पास में जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल, ये ई बराबर कितना होता है, ये होता है ई नोट साइन ओमेगा टी। ई बराबर क्या होता है, ई नोट साइन ओमेगा टी। ये आता कैसे है, अपने पास में क्या होता है फाई, फाई इक्वल टू अपने पास में होता है एन बी ए कोस ओमेगा टी। फेराडे के नियम से ई बराबर होता है माइनस का एन डी फाई अपॉन डी टी। तो फाई का मान कितना है, बी ए, एन अपने पास में बाहर आ गया, कोस ओमेगा टी। तो यहाँ से ई इक्वल टू माइनस का एन बी ए डी अपॉन डी टी कोस ओमेगा टी। तो यहाँ से ई इक्वल टू माइनस का एन बी ए ओमेगा, कोस ओमेगा टी का माइनस का साइन ओमेगा टी, माइनस माइनस प्लस, तो ई इक्वल टू एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। यहाँ से अपने पास में ई बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ई नोट साइन ओमेगा टी। ई नोट बराबर अपने पास में कितना है, ये अपने पास में है एन बी ए ओमेगा। तो ये अपने पास में क्या आ गया, ई बराबर ई नोट साइन ओमेगा टी। सही है। ऐसे अपने पास में क्या आता है, ई का मान आता है प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान आता है। यदि अपने को धारा याद करनी हो तो प्रेरित धारा, प्रेरित धारा, प्रेरित धारा का मान क्या होगा, इंडक्शन करंट अपने पास में क्या होगा, ये अपने पास में होगा I इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी। ये आता कैसे है अपने पास में, I इक्वल टू अपने पास में होता है E अपॉन आर। तो यहाँ से I इक्वल टू ई का मान अपने पास में कितना है, ये अपने पास में है ई नोट साइन ओमेगा टी अपॉन आर। तो I इक्वल टू अपने पास में कितना होगा, ये अपने पास में होगा ई नोट अपॉन आर, यानी कि आई नोट साइन ओमेगा टी। आई नोट बराबर होगा, वो होगा ई नोट अपॉन आर। ई नोट का मान अपने पास कितना है, ई नोट का मान अपने पास में है एन बी ए ओमेगा अपॉन आर। सही है। तो यहाँ से अपने पास में क्या आता है, आई का मान आता है, आई बराबर आई नोट साइन ओमेगा टी। तो ये अपने पास में प्रेरित धारा हो गई, और ये अपने पास में क्या हो गया, प्रेरित विद्युत वाहक बल हो गया। किसके लिए, विद्युत धारा जनित्र के लिए। सही है। इसी को अपन क्या लिख सकते हैं, एन बी ए। एन बी ए अपने पास में किसके बराबर होता है, फाई नोट के बराबर होता है। एन बी ए, एन बी ए इक्वल टू होता है फाई नोट। तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं फाई नोट ओमेगा अपॉन आर। इसको हम इस फॉर्म में भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। सही है। इसको हम लिख सकते हैं ई नोट एन बी ए। एन बी अपने पास में कितना होता है, फाई नोट ओमेगा। इस फॉर्म में भी क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। तो ये अपने पास में क्या हो गया, विद्युत धारा जनित्र हो गया। यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। यह जो है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या करता है, परिवर्तित करता है। इसके लिए अपने पास में विद्युत वाहक बल E इक्वल टू क्या होता है, ई नोट साइन ओमेगा टी। और जो प्रेरित धारा होती है वो अपने पास में क्या होती है, I इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी। ये दोनों वैल्यू अपन क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। विद्युत धारा जनित्र का जो अपने पास में ग्राफ है, ग्राफ अपने पास में E और T में, विद्युत वाहक बल E और समय T में जो ग्राफ होता है वो अपने पास में होता है 0, T/4, T/2, T/3, T/4 और ये अपने पास में कितना T। तो ये ग्राफ अपने पास में ऐसे होता है।
ये 0 पे, ये T/4 पे, ये अपने पास में T/4 पे, ये अपने पास में T/2 पे, थ्री T/4 पे, और ये अपने पास में T पे। ये ग्राफ अपने पास में होता है। E ये अपने पास में होता है माइनस का E, सही है। T/4, ये T/2, ये वाला पॉइंट अपने पास में क्या होता है 3T/4, और ये अपने पास में पॉइंट क्या होता है T होता है। तो ये अपने पास में क्या होता है, ये ग्राफ होता है। ये अपने पास में पहले चक्कर के लिए ये ग्राफ होता है। इधर अपने पास में T समय है, ये अपने पास में E क्या है, प्रेरित विद्युत वाहक बल है। E और T में अपने पास में ग्राफ कैसा होता है, ऐसा होता है, सही है। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस चलता जाता है। तो इसको आप क्या करो, नोट करो, फिर अपन क्या करते हैं आगे डिस्कस करते हैं। ये अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। इसमें अपने को दिया गया है कि 5 ओम प्रतिरोध की एक कुंडली है जिसका तल समतल समरूप चुंबकीय क्षेत्र के क्या है, लंबवत है, से गुजरने वाला चुंबकीय फलन या चुंबकीय फ्लक्स फाई अपने को दिया गया है 2T³ + 5T + 7 मिलीवेबर के अनुरूप बदलता है। T बराबर 5 सेकंड पर कुंडली में प्रेरित धारा का मान अपने को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो सॉल्यूशन अपने पास में क्या होगा, सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो अपने को धारा ज्ञात करनी है। धारा I = अपने पास में कितना होता है, ये होता है अपने पास में E/R होता है, अपने पास में E/R। E अपने पास में फैराडे के द्वितीय नियम से ज्ञात कर सकते हैं। E बराबर अपने पास में कितना होता है, E बराबर अपने पास में होता है d∅/dt। फाई का वैल्यू अपने पास में क्वेश्चन में गिवन है। फाई अपने पास में कितना है, फाई = अपने पास में है 2T³ + 5T + 7। इस फाई का T के साथ डिफ्रेंशिएशन कर दें तो अपने पास में E का वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ से E बराबर अपने पास में कितना होगा, इसका T के साथ डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो ये अपने पास में कितना हो जाएगा, d/dt। डिफ्रेंशिएशन करते हैं 2T³ + 5T + 7। तो यहाँ से अपने पास बनेगा E = ये होगा 6T² + 5। 7 का अपने पास में कितना होगा, 0 होगा। तो यहाँ से अपने पास में T बराबर कितने पे, 5 सेकंड में, T बराबर 5 सेकंड। तो T का मान कितना रखते हैं यहाँ पर, 5 सेकंड रखते हैं। T बराबर 5 रखने पे E बराबर कितना होगा, ये होगा 6 × 5 का स्क्वायर + 5। तो E बराबर कितना होगा, 6 × 5 का स्क्वायर 25 + 5। तो E बराबर 25 जगह 150, 150 + 5 कितना होगा, 155। E का मान कितना होगा, 155 होगा। अपने को I ज्ञात करना है तो यहाँ से I बराबर अपने पास में कितना हो जाएगा, E का मान कितना है, E का मान अपने पास कितना है, E का मान अपने पास में है 155/R। R का मान क्वेश्चन में गिवन है, R बराबर अपने पास में है 5 ओम। तो R का मान कितना है, 5 ओम। तो I बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से इसमें 5 का भाग दो, 5 × 3 = 15, 5 × 1 = 5, 31 एम्पियर। तो कौन से ऑप्शन में है 31 है ऑप्शन नंबर 2 में। तो ऑप्शन नंबर 2 अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, सही है। फैराडे के नियम का यूज़ करेंगे। फैराडे के नियम से E का वैल्यू याद कर लेंगे। I = E/R होता है। E का मान अपने पास में कितना है, 155। R का मान क्वेश्चन में गिवन है 5, 155/5 कितना होगा, 31, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में मैच करता है। तो ऑप्शन नंबर 2 अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे अपने पास में एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 की बात करें तो सॉल्यूशन अपने पास में क्या होगा, ये दे रखा कि एक कुंडली में फेरों की संख्या बोले तो n का मान दिया गया है। n का मान कितना है, 500 है। प्रत्येक फेरे की भुजा की लंबाई कितनी है, 10 सेमी है। भुजा की लंबाई मान लेते हैं a अपने पास में कितना है, 10 सेमी, यानी कि 10 × 10⁻² मीटर। सेमी को मीटर में चेंज कर लेते हैं। ये अपने पास में क्या है, वर्गाकार कुंडली है। तो वर्ग का क्षेत्रफल अपने पास में क्या होगा, भुजा स्क्वायर। तो A बराबर अपने पास में क्या हो जाएगा, इस भुजा का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा भुजा का स्क्वायर। चुंबकीय क्षेत्र B अपने को दे रखा है,
बी अपने पास दे रखा है 1 टेस्ला, 1 टेस्ला प्रति सेकंड की दर से क्या होता है, बढ़ता है, बढ़ता यानी कि अपने पास में दिया गया है डी बी डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी या डी बी अपॉन डी टी, ये अपने को दिया गया है डी बी अपॉन डी टी, बी में चेंज हो रहा है 1 टेस्ला प्रति सेकंड की दर से। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल अपने को ज्ञात करना है। तो फेराडे के नियम से ई बराबर क्या होता है, ये अपने पास में होता है डी फाई अपॉन डी टी, फाई इक्वल टू अपने पास में कितना होता है डी अपॉन डी टी, फाई इक्वल टू होता है अपने पास में ए बी, ये अपने पास में है बी ए कोस थीटा। तो यहाँ से ई बराबर अपने पास में कितना होगा, चेंज किस में हो रहा है, चेंज इसमें अपने पास में हो रहा है, बी में चेंज हो रहा है। तो ये अपने पास में क्या हो जाएगा, ए बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा डी बी अपॉन डी टी, फेरो की संख्या n है तो ये n से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये यहाँ भी n से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये यहाँ भी क्या होगा n से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये अपने पास में कोस थीटा, थीटा यानी कि b और a के मध्य क्या है, अभिलंबत है, एंगल कितना है 0 डिग्री, थीटा का मान कितना है 0 डिग्री। तो यहाँ से e बराबर क्या होगा, ये अपने पास में होगा a n डी बी अपॉन डी टी। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल ई बराबर कितना होगा, ए का मान क्षेत्रफल कितना है, ए बराबर अपने पास में ये रहा, ये अपने पास में है 10 गुणा 10 की घात माइनस का 2, इसका स्क्वायर इन 2 बार लिख दिया इसको, 10 गुणा 10 की घात माइनस का 2, फेरों की संख्या कितनी है 500, डी बी अपॉन डी टी, इसका मान अपने पास में कितना है 1 टेस्ला यानी कि 1। तो यहाँ से अपने पास में इसको सोल्व करेंगे तो वैल्यू कितना आएगा, ये अपने पास में आएगा 10 की घात 2, 10 की घात 2, 10 की घात 4, ये अपने पास में 2, 10 की घात 2, 3 और 4, 10 की घात 4 से 10 की घात 4 कैंसिल आउट होगा। यहाँ से अपने पास में कितना बचेगा, 5 बचेगा, केवल अपने पास में क्या बचेगा, 5 बचेगा। ये 2 और 2 4, 10 की घात -4, 1 2 और 2, ये 10 की घात +4 और 10 की घात -4 कैंसिल आउट, यहाँ से केवल 5 बचेगा। तो अपने पास में जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा वो कितना होगा, 5 होगा। ये कौन से ऑप्शन में है, 5 अपने पास में है ऑप्शन नंबर डी में। तो ऑप्शन नंबर डी अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है। ये फॉर्मूले कल की क्लास में लिखवा रखे हैं, उन फॉर्मूलों का यूज़ करके क्या कर सकते हैं, ये जो अपने पास में क्वेश्चंस हैं इनको बड़े ही आसानी से क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। तो आप इनको नोट करो, फिर अपन आगे क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। आगे अपने पास में एग्जाम्पल नंबर 3 है। इस एग्जाम्पल 3 में अपने को दिया गया है कि पूर्व पश्चिम के अनुदिश रखा 10 मीटर लंबा तार 0.3 गुणा 10 की घात -4 वेबर मीटर स्क्वायर क्षेत्र के अभिलंबत 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गिरता है, तो तार के सिरों के मध्य प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है। सही है। तो सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन की हम बात करें तो प्रेरित विद्युत वाहक बल अपने को ज्ञात करना है। कोई अपने पास में चालक तार है, तो अपने को इसमें दे रखा है कि पूर्व से पश्चिम चालक तार की लंबाई दे रखी है, लंबाई अपने पास में एल बराबर अपने पास में दे रखी है 10 मीटर। चुंबकीय क्षेत्र बी अपने को दे रखा है, ये अपने पास में है 0.3 गुणा 10 की घात -4 वेबर पर मीटर स्क्वायर। वेबर पर मीटर स्क्वायर। तथा अपने पास में वेग भी दे रखा है, वेग भी है वो अपने पास में है 5 मीटर पर सेकंड। अपने को इसके लिए प्रेरित विद्युत वाहक बल याद करना है। तो विद्युत वाहक बल ई अपने पास में कितना होता है, ये अपने पास में होता है ई इज इक्वल टू होता है बी वी एल। तो ई इक्वल टू बी का मान कितना है, ये अपने पास में है 0.3 गुणा 10 की घात -4, वेग का मान अपने पास में 5 और लंबाई अपने पास में कितनी है 10। तो यहाँ से अपने पास में कितना हो जाएगा, ई बराबर ये अपने पास में हो जाएगा 5 × 3 = 15। तो ये अपने पास में 15 गुणा 10 की घात -4 गुणा 10 बटा यहाँ से पॉइंट हटेगा तो यहाँ 0 आएगा, 10 से 10 कटेगा। तो ई बराबर यहाँ से कितना आएगा, ये यहाँ से आएगा 1.5 गुणा 10 की घात -3, ऐसे लिख सकते हैं इसको। तो ई का मान कितना आ जाएगा 1.5 × 10⁻³ ये कौन से ऑप्शन में, ये ऑप्शन नंबर 2 में है। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है। अगला क्वेश्चन अपने पास में ये है कि एल लंबाई की तांबे की एक छड़ है, ये छड़ है, इसकी लंबाई कितनी है, एल है।
v वेग से क्या कर रही है, गति कर रही है, तथा v वेग से एक लंबे सीधे तार जिसमें I धारा प्रवाहित हो रही है के समांतर क्या कर रही है, गति कर रही है, जैसा चित्र में दिखाया गया है। सिरे छड़ से, जो छड़ के सिरे हैं वो यहाँ से a दूरी पर और क्या है, b दूरियों पर है, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होगा, सॉल्यूशन क्या होगा, E इक्वल टू क्या होगा, B V L होगा। सही है। तो यहाँ से अपने पास में E बराबर अपने पास में कितना होगा, V B अपने पास में क्या होगा, इस छड़ के लिए चुंबकीय क्षेत्र, ये अपने पास में कितना होगा, ये अपने पास में होगा U नॉट I अपॉन 2 पाई R होता है अपने पास में किसी वर्ताकार धारावाही कुंडली के लिए चुंबकीय क्षेत्र। ये अपने पास में B का मान हो गया। L की जगह अपने पास में या क्या है, R है, तो यहाँ से अपने पास में कितना हो जाएगा, ये अपने पास में हो जाएगा। कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रहा है, लिमिट अपने पास में क्या होगी, A से B तक। लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगी, इसमें लिमिट अपने पास में होगी A से B तक। दो कांस्टेंट टर्म उसको बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ से E बराबर अपने पास में कितना होगा, यहाँ पर कैपिटल E भी ले सकते हैं। तो यहाँ से E बराबर अपने पास में कितना होगा, U नॉट अपने पास कांस्टेंट है, धारा I अपने पास में कांस्टेंट है, 2 पाई अपने पास में कांस्टेंट है, वेग V भी अपने पास में कांस्टेंट है। इंटीग्रेशन किसका होगा, केवल 1/r का होगा। कहाँ से कहाँ तक, A से B तक, क्योंकि छड़ की लंबाई एक सिरा A है, एक सिरा क्या है, B है, तो A से B तक इसका क्या होगा, इंटीग्रेशन होगा। तो यहाँ से E बराबर कितना होगा, ये होगा U नॉट I V अपॉन 2 पाई 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x। ये अपने पास में कितना होगा, ln r, लिमिट अपने पास में a और b। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं U नॉट I V अपॉन 2 पाई, ये अपने पास में ln b माइनस ln a। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, E बराबर U नॉट I V अपॉन 2 पाई अपॉन 2 पाई, ये अपने पास में ln B माइनस ln A, अपने पास में क्या होगा, ln B अपॉन A। ये अपने पास में कौन से ऑप्शन में मैच कर रहे हैं, ये अपने पास में ऑप्शन नंबर 3 में मैच कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर 3 अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है। प्रेरित विद्युत वाहक बल E बराबर अपने पास में BVL होता है। वेग अपने पास में फिक्स है, V अपने पास में ये है। इसके लिए चुंबकीय क्षेत्र का मान अपने पास में कितना होगा, U नॉट I अपॉन 2 पाई R। R की जगह अपने पास में या क्या है, L की जगह R है, तो ये अपने पास में R हो जाएगा। जो कांस्टेंट टर्म है उसको बाहर निकाल देते हैं। चेंज किस में हो रहा है, इसकी लेंथ में चेंज हो रहा है, R में, तो R का क्या कर देते हैं, A से B तक समाकलन कर देते हैं। तो अपने पास में वैल्यू निकल के आता है E बराबर U नॉट I V अपॉन 2 पाई ln B अपॉन A। ये अपने पास में ऑप्शन नंबर 3 में मैच करता है। तो ऑप्शन नंबर 3 अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है। तो इन दोनों क्वेश्चनों को नोट करो, फिर अपन क्या करते हैं, आगे डिस्कस करते हैं। आगे अपने पास में एग्जाम्पल नंबर 5 है। इसमें अपने को दिया गया है कि एक कुंडली का क्षेत्रफल 0.05 मीटर स्क्वायर है तथा कुंडली में फेरों की संख्या 800 है। कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र 4 × 10⁻⁻5 वेबर मीटर स्क्वायर के लंबवत रखकर 0.1 सेकंड में 90 डिग्री के कोण से घुमाया जाता है। तो कुंडली से उत्पन्न विद्युत वाहक बल अपने को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो विद्युत वाहक बल E का मान कितना होगा, सॉल्यूशन अपने पास में कितना होगा, एक फॉर्मूला लिखवाया था कल की क्लास में, उसमें अपने पास में था विद्युत वाहक बल E बराबर, ये अपने पास में था N/B/A cos θ2 माइनस cos θ1 अपॉन डेल्टा T। ये था अपने पास में। यहाँ पे अपने पास में N का मान दिया गया है 800, चुंबकीय क्षेत्र B का मान अपने पास में दिया गया है। इसके अलावा अपने पास में A क्षेत्रफल दिया गया है, डेल्टा T अपने पास में इसे 0.1 सेकंड में डेल्टा T का मान दिया गया है, 90 डिग्री के कोण से घुमाया गया है। तो θ2 का मान कितना है 90 डिग्री, θ1 का मान कितना है 0 डिग्री। तो उठा के वैल्यू रख देते। तो यहाँ से अपने पास में E बराबर कितना होगा, ये अपने पास में होगा N का मान है 800,
बी का मान क्वेश्चन में गिवन है 4 गुणा 10 की घात माइनस का 5। क्षेत्रफल ए का मान गिवन है 0.05 इंटू कोस थीटा 2 90 डिग्री के कोण तो घुमाया गया है, तो थीटा 2 का मान कितना है 90 डिग्री, माइनस कोस थीटा 1 का मान कितना है 0 डिग्री, अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा टी क्या है, ये अपने पास में है 0.1। इन सभी को सोल्व करके ई का मान ज्ञात कर सकते हैं, प्रेरित विद्युत वाहक बल का। ये अपने पास में ई बराबर अपने पास में होगा 800 गुणा 4 गुणा 10 की घात माइनस का 5। ये अपने पास में यहाँ से पॉइंट हटेगा 2 जीरो नीचे आएंगे, यहाँ से पॉइंट हटेगा 1 जीरो पर आएगा, तो नीचे अपने पास में कितना बचेगा, नीचे अपने पास में बचेगा 10 बचेगा। कोस 90 का मान कितना 0 और कोस 0 का मान 1, तो ये अपने पास में यहाँ से होगा माइनस का 1, माइनस और ये माइनस किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ से अपने पास में ई बराबर कितना होगा, ये 0 से 0 कटेगा, ये अपने पास में बचेगा 80 को गुणा करते हैं 4 से, ये अपने पास में यहाँ 5 भी बचेगा, 5 0 से 0 कटेगा, ये अपने पास में बचेगा यहाँ से 80 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 10 की घात माइनस का 5, ये बचेगा अपने पास में। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ई बराबर ये हो जाएगा 8 चौक 32, 32 पंजे 160 गुणा 10 की घात माइनस का 4। ऐसे लिख सकते हैं इसको। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0.0160 वोल्ट। सही है, 4 पॉइंट छोड़ के 0 लगा दे तो अपने पास में ये पड़ जाएगा 0.0160 वोल्ट। ये अपने पास में कौन से ऑप्शन में 0.016, ये अपने पास में ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है। आगे अपने पास में क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें अपने को दिया गया है एक लंबे सोलेनोइड में फेरों की संख्या। सॉल्यूशन अपने पास में क्या होगा, अपने को दिया गया है फेरों की संख्या n बराबर कितनी है 500। सोलेनोइड में धारा I का मान दिया गया है 2 एम्पियर। अपने को फ्लक्स फाई का मान दिया गया है, फाई अपने पास में है 4 गुणा 10 की घात माइनस का 3। प्रेरक तो L का मान अपने को ज्ञात करना है। सही है, तो अपने पास में रिलेशन होता है n फाई इक्वल टू होता है L I। यहाँ से अपने पास में L बराबर क्या होगा n फाई अपॉन I, तो यहाँ से L बराबर n का मान कितना 500, फाई का मान 4 गुणा 10 की घात माइनस का 3 अपॉन I धारा का मान 2 एम्पियर। तो यहाँ से L बराबर कितना होगा, ये 2 से कटेगा कितनी बार 250 बार कटेगा, 250 बार कटेगा। 250 को 4 से गुणा करते हैं तो अपने पास में आएगा 1000, ये 1000 गुणा 10 की घात माइनस का 3, 10 की घात प्लस का 3, 10 की घात माइनस का 3 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ से L बराबर कितना आ जाएगा 1 हेनरी। प्रेरकत्व गुणांक का मान कितना होगा 1 हेनरी होगा। ये कौन से ऑप्शन में है, ये ऑप्शन नंबर 1 में है, तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है। तो इस प्रकार ये जो दोनों क्वेश्चन हैं इनको हम क्या कर सकते हैं, बड़े ही आसानी से सोल्व कर सकते हैं। चलो आप इनको नोट करो। उसमें अपने को ये दिया गया है कि एक सुचालक छड़ है, ये कोई सुचालक छड़ है जिसकी लंबाई कितनी है 2L है। ये कोई सुचालक छड़ है जिसकी लेंथ अपने को क्वेश्चन में गिवन है, वो अपने पास में कितनी है 2L है। अपने लंब अर्धक से पारित एक समान कोणीय वेग ओमेगा से घूर्णन कर रही है। ये छड़ क्या कर रही है, कोणीय वेग ओमेगा से क्या कर रही है, घूर्णन कर रही है। घूर्णन अक्ष के समांतर एक समान चुंबकीय क्षेत्र B मौजूद है। जो घूर्णन अक्ष है उसी के समांतर क्या है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र B मौजूद है। छड़ के दोनों सिरों के मध्य प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान क्या होगा। जो छड़ के दोनों सिरे हैं उनके मध्य जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है उसका अपने को क्या करना है, मान याद करना है। तो सॉल्यूशन अपने पास में क्या होगा, सॉल्यूशन की हम बात करें तो यहाँ से सॉल्यूशन अपने पास में क्या होगा, ये अपने पास में कोई चालक छड़ है जिसकी लेंथ कितनी है 2L है। मान लेते हैं ये चालक का सिरा कौन सा है, A सिरा है। ये इस चालक का कौन सा सिरा है, B सिरा है। ये इसका सेंटर है, इसको क्या मान लेते हैं, O मान लेते हैं। सही है। इस चालक की लंबाई कितनी है 2L है, तो यानी कि ये वाली लेंथ कितनी है, ये वाली लेंथ L है और ये वाली लेंथ भी कितनी है L है।
सही है। तो यहाँ से अपने पास में इसके लिए प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात करना है। तो अपने पास में ये O है, ये अपने पास में क्या है, A है। तो A O व 1 के मध्य विभवांतर क्या होगा, ये अपने पास में होगा V0 माइनस VA बराबर। चालक छड़ के लिए अपने पास में प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना होता है, ये एक चालक छड़ है, इसके लिए अपने पास में E बराबर होता है B ओमेगा L²/2। सही है। ये अपने पास में O और A की बात हो गई। अब अपने पास में O और B की बात करते हैं। O व B के मध्य विभवांतर, ये अपने पास में क्या होगा, VO माइनस VB इक्वल टू, ये अपने पास में VO, ये अपने पास में क्या है, VB है। इसके मध्य विभवांतर, जो इस पे विभवांतर होगा वही विभवांतर क्या होगा, इस पे होगा। ये भी अपने पास में कितना होगा, B, इसकी लेंथ L है तो ये ओमेगा L²/2। B एक समान चुंबकीय क्षेत्र, L इसकी लंबाई और ओमेगा इसका कोणीय वेग। ये अपने पास में ये हो गया। अब अपने को इसके लिए प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है। जो दोनों सिरे हैं, सिरे A और सिरे B के मध्य क्या करना है, प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है। तो यहाँ से अपने पास में इसलिए अपने पास में VA माइनस VB अपने को ज्ञात करना है। सही है। VA माइनस VB इन दोनों समीकरणों से ज्ञात कर सकते हैं। इसमें से इसको घटाते हैं तो ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट। ये प्लस हो जाएगा तो VA या माइनस VB, इसमें से इसको उठाएंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। तो VA माइनस VB कितना होगा, 0 होगा। तो अपने पास में इसके जो दोनों सिरे हैं, सिरा A और सिरा B, इसके मध्य, इन दोनों सिरों के मध्य जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है EMF, उसका मान अपने पास में क्या होगा, 0 होगा। सही है, यानी कि 0 होगा। ये कौन से ऑप्शन में है, ये ऑप्शन नंबर 4 में है। तो ऑप्शन नंबर 4 अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है। इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, ये जो अपने पास में प्रॉब्लम है उसको क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। आगे अपने पास में एग्जाम्पल नंबर 2 है। इसमें अपने को दिया गया है किन्हीं समविवर्ती 2 कुंडलियों में से एक कुंडली में जब धारा 10⁻³ सेकंड में 5 एम्पियर से घटकर 0 हो जाती है, तो दूसरी कुंडली में 250 वोल्ट विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। अन्योन्य प्रेरण गुणांक का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। तो सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन की हम बात करें, अपने को अन्योन्य प्रेरण गुणांक यानी कि कैपिटल M का मान ज्ञात करना है। सही है। तो यहाँ से अपने पास में जो E बराबर होता है, यहाँ से अपने पास में जो कैपिटल M होता है वो अपने पास में होता है माइनस का E DI/dt। सही है। ये अपने पास में अन्योन्य प्रेरण गुणांक M के लिए फॉर्मूला होता है। क्वेश्चन में अपने को E का मान दिया गया है। E का मान अपने पास में है 250 वोल्ट। DI अपने पास में कितना होता है, ये अपने पास में होता है I2 माइनस I1। तो I2 धारा पहले कितनी थी, 5 एम्पियर थी, बाद में कितनी होगी, 0 हो गई। यानी I2 का मान 0 है और I1 का मान कितना है, 5 है। तो यहाँ से अपने पास में DI बराबर कितना हो गया, 0 माइनस 5, ये हो गया माइनस का 5। ये अपने पास में DI का मान हो गया। सही है। DOT ये अपने पास में कितना है, धारा 10⁻³ सेकंड में DT का मान कितना है, 10⁻³ सेकंड। ये अपने पास में किसका मान है, ये अपने पास में DT का मान है। सही है। ये अपने पास में DI है, ये अपने पास में DT है, ये अपने पास में E है। इस फॉर्मूले में रख के M का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ से अपने पास में M बराबर कितना होगा, ये अपने पास में होगा माइनस का E, प्रेरित विद्युत वाहक बल ये है 250 अपॉन DI का मान कितना है, माइनस का 5 अपॉन DT का मान कितना है, 10⁻³ सही है। ये माइनस से माइनस कैंसिल होगा, तो यहाँ से अपने पास में M बराबर कितना बचेगा, ये बचेगा अपने पास में 250 गुणा, ये बट्टा में है, उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा 10⁻³ तो यहाँ से अपने पास में ये 5 से कितनी बार कटेगा, 5 बार 25, तो कितना हो गया 50।
ये होगा 50 गुणा 10 की घात माइनस का 3। 50 गुणा 10 की घात माइनस का 3, इसको क्या लिख सकते हैं? 10 की घात माइनस का 3 को मिलीमीटर लिख सकते हैं, तो ये अपने पास में मिली हर्ट्ज। 10 की घात 50 मिली हर्ट्ज, मिली का मतलब 10 की घात माइनस 3 मीटर। तो ये अपने पास में कौन से ऑप्शन में है? ये अपने पास में ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन नंबर डी अपना क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। सही है। 10 की घात क्यूब, 10 की घात माइनस का 3, इसको क्या कर दिया? मिली। इसका मात्रक एम का मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज या हेनरी। एच का मात्रक हेनरी होता है, तो एच बराबर अपने पास में क्या है? हेनरी। तो 50 मिली हेनरी, ये अपने पास में क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर 2 का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। सही है। तो आप इन दोनों क्वेश्चनों को नोट करो, फिर आगे के क्वेश्चन है उनको लेकर हम क्या करते हैं? डिस्कस करते हैं। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 की हम बात करें तो एग्जाम्पल नंबर 3 में अपने को दिया गया है कि एक चालक वर्ताकार लूप एक समान चुंबकीय क्षेत्र B बराबर 0.02 टेस्ला में इसका तल क्षेत्र के लंबवत रखे हुए हैं। किसी कारणवश लूप की त्रिज्या 1 मिलीमीटर पर सेकंड की नियत दर से सिकुड़ना प्रारंभ करती है या सिकुड़ना प्रारंभ होती है। जब इसकी त्रिज्या 4 सेमी है तो लूप में प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा। इसका सॉल्यूशन अपने पास में क्या होगा? अपने को विद्युत वाहक बल ई का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अपने पास में जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं, फिर जो ज्ञात करना है उसको लिख लेते हैं और क्वेश्चन को क्या कर लेते हैं? सोल्व कर लेते हैं। तो सॉल्यूशन अपने पास में क्या होगा? सॉल्यूशन की हम बात करें तो अपने को क्वेश्चन में दिया हुआ है बी बराबर कितना है? यह है 0.02 टेस्ला दिया हुआ है। किसी कारणवश लूप की त्रिज्या 1.0 मिलीमीटर पर सेकंड की नियत दर से सिकुड़ना प्रारंभ करती है, यानी कि त्रिज्या में परिवर्तन समय के साथ। ये अपने पास में dr/dt ये अपने को दिया गया है 1 मिलीमीटर का मतलब 1 गुणा 10 की घात माइनस 3 मीटर। dr/dt कितना हो गया? 1 गुणा 10 की घात माइनस 3 मीटर। मिलीमीटर दे क्या कर दिया? 10 की घात माइनस 3 मीटर कर दिया। आगे अपने को दिया गया है त्रिज्या r अपने को दी गई है 4 सेंटीमीटर। त्रिज्या r अपने पास में है 4 सेंटीमीटर। इसको मीटर में चेंज करने के लिए 4 गुणा 10 की घात माइनस का 2 मीटर हो जाएगा r का मान। अपने को विद्युत वाहक बल ई का मान ज्ञात करना है। ये अपने को क्या करना है? इसमें ज्ञात करना है। तो फैराडे के नियम के द्वितीय नियम से क्या होगा? ये होगा E = माइनस का d∅/dt। सही है। तो E बराबर अपने पास में माइनस d, फाई बराबर क्या होता है? B और डॉट A/d और t। इसमें अपने पास में B कांस्टेंट है, B को बाहर ले लेते हैं। चेंज किस में हो रहा है? R में हो रहा है, यानी कि A में चेंज हो रहा है, तो A का क्या कर देते हैं? डिफरेंशिएशन कर देते हैं। तो अपने पास में E बराबर कितना होगा? ये अपने पास में होगा माइनस का B बाहर आ जाएगा d/dt और अंदर क्या बचेगा? A बचेगा। सही है। अपने को dA/dt याद करना है, उसका मान उठा के इसमें रख देते हैं। B का मान अपने पास में ये रहा, तो यहाँ से अपने पास में E का मान आ जाएगा। सही है। तो अपने पास में A बराबर कितना होता है? ये क्या है? एक वर्ताकार लूप है, तो इसका क्षेत्रफल A बराबर क्या होगा? अपने पास में πr² होगा। पाई कैपिटल R ले लेते हैं, तो ये पाई कैपिटल R²। तो यहाँ से अपने पास में इसका अवकलन dA/dt dA/dr ये अपने पास में कितना होगा? ये अपने पास में हो जाएगा 2πr। r² क्या हो जाएगा? 2r। और फिर r का क्या होगा अपने पास में? dr/dt। ये अपने पास में किसका मान हो जाएगा? dA/dr का मान हो जाएगा। ये वैल्यू उठा के यहाँ रख देते हैं और E का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ से अपने पास में E बराबर कितना होगा? ये होगा अपने पास में B 2πr। dA/dt का मान कितना है? 2πr dr/dt। तो यहाँ से E बराबर कितना होगा? E बराबर अपने पास में होगा, B का मान कितना है? B का मान ये रहा, कितना है? 0.02 टेस्ला गुणा ये अपने पास में 2 गुणा पाई का मान कितना होता है? 3.14 गुणा r का मान कितना है? r का मान ये रहा 4 गुणा
10 की घात माइनस का 2 गुणा dr/dt ये रहा, ये कितना है 1 गुणा 10 की घात माइनस का 3। इस पूरे को सोल्व कर लेते हैं। ई का मान आ जाएगा, ई यानी कि प्रेरित विद्युत वाहक बल आ जाएगा। तो ई बराबर कितना होगा, यहाँ से देखना, ये पॉइंट हटेगा नीचे 2 जीरो आएंगे, ये पॉइंट हटेगा नीचे 2 जीरो आएंगे, नीचे कितने 4 जीरो ऊपर जाएंगे, किसके हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे। तो ये अपने पास में माइनस का 3 और माइनस का 2 5 और नीचे से 4 जाएंगे, 5 और 4 9, ये हो जाएगा 10 की घात माइनस का 9। सही है, 3 2 5, 2 यहाँ से 7, 2 यहाँ से 9, 10 की घात माइनस का 9 गुणा, ये 2 इससे गुणा होगा 2 दूनी 4, 4 इससे गुणा होगा 4 चौक 16 गुणा ये 314। सही है, 2 दूनी 4 और 4 चौक 16, ये अपने पास में बचेगा। इसको आगे और सोल्व कर लेते हैं। ई बराबर कितना होगा, 16 से गुणा करो इसको, 16 चौका 64, 64 का 4, हासिल का अपने पास में 6, 16 एकम 16, 16 और 6 22, 16 × 48, 48 और 2 50, ये अपने पास में होगा 5024 गुणा 10 की घात माइनस का 9। इसी को हम क्या ले सकते हैं, इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, ई बराबर 5.024 गुणा 10 की घात माइनस का 6 लिख सकते हैं। यहाँ से 3 जीरो इधर आएंगे तो अपने पास में ये पावर क्या हो जाएगी, 10 की घात माइनस की 6 हो जाएगी। तो ये अपने पास में कितना हो गया, यहाँ पॉइंट लगाएंगे तो अपने पास में हो जाएगा। तो ये अपने पास में लगभग आएगा, ई बराबर लगभग 5 गुणा 10 की घात माइनस का 6 वोल्ट। ये कौन से ऑप्शन में है, ये ऑप्शन नंबर 2 में है। तो ऑप्शन नंबर 2 अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है, इस प्रकार हम जो है कि ये जो अपने पास में क्वेश्चन है उसको बड़े आसानी से क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। आगे अपने पास में एग्जाम्पल नंबर 4 है। इसमें अपने को दिया गया है कि कैपिटल L लंबाई का एक सीधा तार अर्धवर्ताकार मोड़ा जाता है। यह एक समान चुंबकीय क्षेत्र में v वेग से गति कर रहा है तथा इसका व्यास क्षेत्र के लंबवत है। तो तार के सिरों के मध्य प्रेरित विद्युत वाहक बल अपने को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो सॉल्यूशन अपने पास में क्या होगा, सॉल्यूशन की हम बात करें तो सॉल्यूशन अपने पास में क्या होगा, जैसे अपने पास में एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र तल के लंबवत अंदर की तरफ है। सही है, इसके अंदर क्या है, एक कैपिटल L लंबाई का एक सीधा तार अर्धवर्ताकार मोड़ा गया है। ये एक क्या है, अर्धवर्ताकार तार इसमें मोड़ा गया है। ये तार है, ये अर्धवर्ताकार इस रूप में इसको मोड़ा गया है। सही है, आधे वृत्त के रूप में इसको मोड़ा गया है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में इसको v वेग से गति करवा रहे हैं। इसका वेग क्या है, v है, v वेग से इसको इस एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्या कर रहे हैं, गति करवा रहे हैं। इसका व्यास क्षेत्र के लंबवत है। इसका व्यास कौन सा हो गया, इसका व्यास ये वाला हो गया। ये क्या है, क्षेत्र के क्या है, लंबवत है। तो ये वाली इसकी लंबाई कितनी होगी, व्यास बराबर कितना होगा, त्रिज्या का 2 गुना होता है। तो ये हो गया 2r, ये 2r हो गया। सही है, लंबवत है। तार के सिरों के मध्य प्रेरित विद्युत वाहक बल याद करना है। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल ई बराबर अपने पास में कितना होता है, एक सीधे तार के लिए जिसकी लंबाई L है उसके लिए प्रेरित विद्युत वाहक बल अपने पास में कितना होता है, E = BVL होता है। सही है, लेकिन यहाँ पर अपने पास में L की जगह कितना है, 2r है। तो L की जगह कितना है, 2r है। तो यहाँ पर अपने पास में L बराबर कितना है, 2r। यदि सीधा तार अपने पास में होता तो उसके लिए अपने पास में डेरिवेशन में क्या किया था, इसकी लंबाई L मानी थी तो यहाँ पे अपने पास में L आ रहा था। यहाँ पे L की जगह कितना है, 2r। तो यहाँ पे L बराबर कितना है, 2r। तो अपने पास में E बराबर कितना होगा, E बराबर अपने पास में होगा BV × L की जगह क्या होगा, 2r होगा। प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान अपने पास में ये होगा। सही है, अब अपने पास में R बराबर क्या होगा, ये अपने पास में क्या है, अर्धवर्ताकार इसको मोड़ा गया है। इसकी लंबाई कितनी है, L है, लंबाई L है। यानी कि वर्त की परिधि क्या होती है, 2πr। अर्धवर्त की परिधि कितनी होती है, πr। तो अपने पास में जो πr है वो बराबर किसके है, इसकी लंबाई L के है। क्योंकि L लंबाई वाला तार है उसे क्या किया गया है, अर्धवर्ताकार मोड़ा गया है। तो इसकी जो ये जो लंबाई है πr वो किसके बराबर है, L के बराबर है। तो यहाँ से अपने पास में कैपिटल R बराबर कितना है, ये अपने पास में है L/π होगा, अपने पास में L/π।
ये आर का मान उठा के रख देते हैं, तो यहाँ से अपने पास में ई बराबर कितना आ जाएगा, ये अपने पास में बी वी इंटू 2 आर का मान, आर बराबर कितना है एल अपॉन पाई। तो यहाँ से अपने पास में ई बराबर कितना आ जाएगा, ये अपने पास में जाएगा 2 बी वी एल अपॉन पाई। सही है। तो ये कौन से ऑप्शन में है, 2b वी एल अपॉन पाई, ये ऑप्शन नंबर 4 में है, ऑप्शन नंबर 4 में है। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है। इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। पहले वाला जो डेरिवेशन था उसमें अपन ने इस जो चालक तार को गति करवा रहे थे उस चालक तार की लंबाई एल मानी थी। यहाँ पे अपने पास में एल बराबर किसके है, इसके व्यास के बराबर है। तो व्यास कितना होता है, त्रिज्या का 2 गुना यानी कि 2r। तो एल की जगह यहाँ 2r रख दिया। सही है। और r बराबर कितना होगा, ये इस पूरे पाई एल, ये क्या है अर्धवृत्त की परिधि, ये अर्धवृत्त की परिधि है, ये होगी पाई आर। और पाई आर बराबर किसके होगा, एल के। पाई आर बराबर होगा एल के, पाई आर बराबर होगा एल के। तो यहाँ से आर बराबर होगा एल अपॉन पाई। यहाँ से आर का मान इसमें रखेंगे तो ई बराबर बी वी, ये अपने पास में 2, पाई का मान कितना होगा एल अपॉन पाई। तो ये 2b वी एल अपॉन पाई, ये ऑप्शन नंबर 4 में मैच करता है। तो ऑप्शन नंबर जो 4 है वो अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है। तो आप इसको नोट करो। तो अपने पास में अगला जो क्वेश्चन है वो अपने पास में ये दिया गया है। इसमें अपने पास में है एल लंबाई की एक लंबी परिनालिका का स्वप्रेरित गुणांक समानुपाती होता है, इनमें से किसके समानुपाती होता है। तो एक फॉर्मूला लिखवाया आपको। फॉर्मूला क्या लिखवाया है, सॉल्यूशन की हम बात करें इसकी, तो सॉल्यूशन अपने पास में क्या होगा, एक एल लंबाई की परिनालिका है, उसके लिए जो स्वप्रेरित गुणांक होता है उसका मान कितना होता है, ये अपने पास में होता है एल बराबर होता है न्यू एन स्क्वायर ए और एल होता है अपने पास में। किसी माध्यम या मीडियम में हम बात करें तो एल एम, ये अपने पास में न्यू बराबर होता है न्यू नोट न्यू आर एन स्क्वायर ए और एल, ये अपने पास में फॉर्मूला होता है। सही है। इस फॉर्मूले में अपने पास में जो एन बराबर होता है वो अपने पास में होता है कैपिटल एन अपॉन एल। कैपिटल एन फेरों की संख्या, एल क्या है परिनालिका की लंबाई। तो ये वैल्यू उठा के एन का मान उठा के इस समीकरण में रखते हैं। तो अपने पास में एल एम बराबर क्या होगा, न्यू नोट न्यू आर, एन की जगह रखेंगे एन अपॉन एल, इसका क्या होगा स्क्वायर, ये ए और ये क्या होगा एल। तो यहाँ से एल किसी माध्यम में स्वप्रेरित गुणांक किसी मीडियम या माध्यम में अपने पास में क्या होगा, ये अपने पास में होगा न्यू नोट न्यू आर, ये अपने पास में क्या होगा एन स्क्वायर ए और एल अपॉन में अपने पास में ये क्या होगा एल स्क्वायर। सही है। एल से एल कटेगा तो यहाँ पे बचेगा न्यू नोट न्यू आर एन स्क्वायर ए अपॉन एल। सही है। ये एल से एल कटेगा तो नीचे एल बचेगा अपने पास में। अब ये पूछ रहा है कि जो स्वप्रेरित गुणांक एल एम है उसमें और एल में क्या रिलेशन है। तो यहाँ से क्या रिलेशन आ रहा है, यहाँ से रिलेशन आ रहा है जो एल एम ये स्वप्रेरित गुणांक जो एल है वो किसके व्युत्क्रमानुपाती है या किसके समानुपाती है। समानुपाती किसके होगा, 1 अपॉन एल के, 1 अपॉन एल के समानुपाती होगा। ये कौन से ऑप्शन में है, ये ऑप्शन नंबर 3 में है। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है। किसी एल लंबाई की परिनालिका के लिए स्वप्रेरित गुणांक होता है वो लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है। सही है। या फिर 1 अपॉन एल के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है वो अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है। आगे हम बात करें, आगे अपने पास में ये क्वेश्चन दिया गया है। इसमें अपने को दिया गया है जब 0.05 सेकंड में धारा का मान +2 एम्पियर से -2 एम्पियर के मध्य बदलता है तो कुंडली में 8 वोल्टेज का ईएमएफ प्रेरित होता है। तो कुंडली का स्वप्रेरित गुणांक याद करना है, यानी कि एल का मान याद करना है। तो सॉल्यूशन क्या होगा, अपने को एल याद करना है। तो एल बराबर अपने पास में क्या होगा, ये अपने पास में होगा माइनस का ई अपॉन डी आई अपॉन डी टी। ये फॉर्मूला होता है स्वप्रेरित गुणांक के लिए। अपने को एल का मान याद करना है। ई का मान अपने पास दिया गया है, ई बराबर अपने पास में है 8 वोल्टेज। धारा आई डी आई बराबर कितना होता है, डी आई बराबर होता है I2
माइनस I1। तो यहाँ से DI बराबर क्या होगा, I2 का मान कितना होगा, पहले धारा कितनी थी 2 प्लस 2 एम्पियर, बाद में कितनी है माइनस का 2 एम्पियर। तो I2 का मान कितना है माइनस का 2 एम्पियर माइनस I1 का मान कितना है प्लस का 2 एम्पियर, ये क्या है 2 एम्पियर। तो यहाँ से DI बराबर कितना हो गया 2 - 2 तो माइनस का 4 एम्पियर, DI का मान हो गया। आगे अपने पास में दे रखा है जब 0.05 सेकंड में धारा का मान बदल रहा है, यानी कि अपने को dt का मान दिया गया है, dt में चेंज क्या आ रहा है, समय में क्या चेंज आ रहा है, ये आ रहा है 0.05 सेकंड। ये सारे के सारे मान उठा के यहाँ रख देते हैं समीकरण में, L का मान याद कर लेते हैं। तो यहाँ से L बराबर कितना होगा माइनस E का मान कितना है 8 बटा DI का मान कितना है माइनस का 4, यह है माइनस का 4 अपॉन dt का मान कितना है 0.05, यह है 0.05। तो यहाँ से अपने पास में L बराबर कितना होगा, यह माइनस से माइनस कटेगा, सही है, ये 4 से कितनी बार कटेगा 2 बार कटेगा, और ये 0.05 ऊपर चला जाएगा। तो ये अपने पास में बचेगा 0.05 गुणा, ये 4 से 2 बार कटेगा तो ये 2। तो ये L बराबर कितना होगा, इसको इससे गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, तो ये 10/100 बराबर ये कितना होगा, इसमें 100 का भाग लगाएंगे तो ये अपने पास में हो जाएगा 0.1 हर्ट्ज या हेनरी, 0.1 हेनरी। L का मान कितना होगा 0.1 हेनरी, ये 0 से 0 कटेगा, 1/10 को क्या ले सकते हैं 0.1, यानी कि 0.1 हेनरी। ये कौन से ऑप्शन में है, ये अपने पास में ऑप्शन नंबर 2 में है। तो जो स्वप्रेरितत्व गुणांक है उसका मान अपने पास में होगा 0.1 हेनरी। इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, ये जो दोनों क्वेश्चन अपने पास में है, इन दोनों क्वेश्चनों को बड़े ही आसानी से क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। तो आप इन दोनों क्वेश्चनों को नोट करो, फिर अपन आगे चलते हैं। आगे अपने पास में एग्जाम्पल नंबर 3 है। इसमें अपने पास में थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। इसमें ये पूछ रहा है कि लेंज का नियम जिस संरक्षण के नियम का परिमाण है वह है, यानी कि जो लेंज का नियम है उसमें क्या कंजर्व रहता है, यानी कि क्या संरक्षित रहता है। तो पहला ऑप्शन है आवेश का यानी चार्ज, दूसरा अपने पास में है द्रव्यमान का या मास कंजर्वेशन, तीसरा अपने पास में है संवेग मोमेंटम कंजर्वेशन, और चौथा अपने पास में है ऊर्जा या एनर्जी कंजर्वेशन। तो जो लेंज का नियम है वो एनर्जी कंजर्वेशन के नियम के क्या करता है, पालना करता है, यानी कि ऊर्जा संरक्षण के नियम पर काम करता है। लेंज का नियम है ऊर्जा संरक्षण के नियम की क्या करता है, पालना करता है। तो लेंज का नियम जिस संरक्षण के नियम का परिमाण है वह संरक्षण है, वह कौन सा संरक्षण है, वह है ऊर्जा संरक्षण। लेंज का नियम एनर्जी कंजर्वेशन पर क्या करता है, कार्य करता है। तो अपने पास में इसके लिए जो ऑप्शन नंबर 4 है वो अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलो आप इसको नोट करो, फिर हम अगली प्रॉब्लम के बारे में क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 4। इसमें अपने को दिया गया है कि एक तांबे का तार है, तांबे के तार के 100 घुमाव एक 0.001 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के लोहे के बेलन पर लपटे हुए हैं, यानी कि अपने पास में फेरों की संख्या n का मान दिया गया है। इसके सॉल्यूशन की बात करें, फेरों की संख्या n बराबर अपने पास में दी गई है 100, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A अपने को दिया गया है 0.001 मीटर स्क्वायर दिया गया है अपने को। प्रतिरोध से जोड़ा गया है, परिपथ का कुल प्रतिरोध R अपने को दिया गया है, R अपने पास में है 10 ओम। यदि लोहे के अनुदैर्ध्य चुंबकीय प्रेरण की एक दिशा में 1 वेबर मीटर स्क्वायर से विपरीत दिशा में 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर बदलता है, यानी कि अपने पास में चुंबकीय प्रेरण यानी कि अपने पास में φB अपॉन डेल्टा φB अपॉन A, डेल्टा φB अपॉन A, ये अपने पास में कितना है, डेल्टा φB ये अपने पास में है 1 माइनस विपरीत दिशा में ये माइनस का 1। तो यहाँ से अपने पास में डेल्टा φB अपॉन A इक्वल टू 1 माइनस माइनस प्लस, तो ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये अपने पास में 2। इसके लिए अपने को चार्ज का मान ज्ञात करना है। चार्ज अपने पास में dq बराबर होता है माइनस का n अपॉन r
डेल्टा फाई बी, ये अपने पास में किसका मान होता है, चार्ज का मान होता है। सही है, तो यहाँ से अपने पास में डी और क्यू ये अपने पास में होगा एन अपॉन आर, ये अपने पास में डेल्टा फाई बी, इसको ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ से ऐसे मल्टीप्लाई, यहाँ भी ऐसे मल्टीप्लाई। सही है, तो ये अपने पास कितना हो जाएगा, ये अपने पास में हो जाएगा डी क्यू इक्वल टू एन बटा आर, ये अपने पास में ए, ये अपने पास में डेल्टा फाई बी अपॉन ए, ये बन जाएगा अपने पास में। तो यहाँ से अपने पास में डी क्यू बराबर कितना होगा, एन का मान, एन फेरों की संख्या कितनी है 100 गुणा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, ये अपने पास में है 0.001 अपॉन आर, आर का मान कितना है 10 ओम इंटू डेल्टा फाइव बी अपॉन ए, डेल्टा फाइव बी अपॉन ए का मान ये रहा, ये कितना है 2। इसको सोल्व कर लेते हैं, तो यहाँ से अपने पास में डी क्यू चार्ज कितना आ जाएगा, यहाँ से पॉइंट हटेगा तो यहाँ से अपने पास कितना आएगा, 1 0 से 1 0 कटेगा, ये अपने पास में होगा 10 गुणा 1 बटा 1 2 3। सही है, पॉइंट हटेगा 3 0 आएगा इंटू अपने पास में कितना है 2, तो यहाँ से अपने पास में 1 0 से 1 0 कटेगा, तो यहाँ से अपने पास में बचेगा 2 गुणा 100 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 10 की घात माइनस का 2। तो यहाँ से अपने पास में डी क्यू चार्ज बराबर कितना होगा, ये होगा 2 गुणा 10 की घात माइनस का 2 कूलम। ये कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ये आ रहा है ऑप्शन नंबर 2 में, ऑप्शन नंबर 2 में आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर 2 अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है, इस प्रकार हम जो है कि अपने पास में ये जो प्रॉब्लम है इसको बड़े आसानी से क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। तो चलो आप इसको नोट करो।